सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व जो पूरे 4 दिन तक चलता है। वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाले इस पर्व को पूर्ण आस्था और श्रद्धा से पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को आर्घ्य देकर समाप्त होती है। रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक शास्त्रों में भी इस पावन पर्व का उल्लेख है। इस पर्व का एक अलग ही महत्व है, जिसे पुरुष और स्त्री दोनों पूरा करते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसे सीता मां ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर सूर्य देव भगवान की पूजा करके पूरा किया। सप्तमी को सूर्य देव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें आर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में आर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयंभू मन्नु के प्रथम पुत्र राजा प्रियव्रत निसंतान थे। इस वजह से वो दुखी रहने लगे। इसके लिए उन्होंने हर जतन कर डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं। उन्होंने महर्षि कश्यप से अनुरोध किया कि वो उनके लिए एक यज्ञ करें और महर्षि के निर्देश अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे के शोक में बैठे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिमय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूं। इतना कहकर देवी ने अपनी शक्तियों से बच्चे को जीवन दान दिया, जो राजा के लिए एक वरदान था। माता की कृपा से प्रसन्न होकर राजा ने कृतज्ञ होकर छठी माता की पूजा की। तभी से छठ पूजा एक व्यापक परंपरा बन गई है। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।